शुभोदय बच्चों, मेरा नाम जी श्री हरि, आपका हिंदी अध्यापक। बच्चों, हमारी मातृभाषा क्या है? सही है, हमारी मातृभाषा तेलुगु है। उसी प्रकार हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या है? ठीक है, हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी है। आपको हिंदी मालूम है? बच्चों, आप हिंदी सीखना चाहते हैं? चलिए आज हम 7वीं कक्षा के अंतर्गत 8वां पाठ आओ हिंदी सीखे पाठ के बारे में जानेंगे। पहला, इस पाठ के मुख्य विभाग देखेंगे। बच्चों, अब हम इस पाठ के विभाग क्या क्या हैं इसके बारे में भी जानेंगे। पाठ के विभाग 8 भागों में विभाजित किए गए हैं। वे इस प्रकार हैं। मुख्य विभाग: पहला, सोचिए बोलिए। दूसरा, पाठ का विश्लेषण। तीसरा, सुनिए बोलिए। चौथा, पढ़िए। पांचवा, लिखिए। छठवां, भाषांश। सातवां, सृजनात्मकता। और 8वां, व्याकरणांश। बच्चों, अब तक इस पाठ के विभागों के बारे में जान लिए हैं। आगे चलकर इस पाठ के अपेक्षित लक्ष्य देखेंगे। चलिए। अपेक्षित लक्ष्य: पाठ के अपेक्षित लक्ष्य 8 भागों में विभाजित किए गए हैं। हिंदी भाषा से संबंधित चित्र में जो दिखाई देते हैं उन्हें याद करके बताना। राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व को पहचान कर अपने भविष्य का निर्माण करना। भाषा में आई त्रुटियों को पहचान कर उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करना और उनका सही उपयोग करना। हिंदी भाषा से संबंधित विषयों को याद करके अभिव्यक्त करना। आओ हिंदी सीखे पाठ को याद करके जोड़ी बनाना। वाक्यों को क्रम में रखना और सही शब्दों को पहचानना। हिंदी भाषा को त्रुटियों के बिना कैसे सीखना है, जैसे विषयों को याद करके चर्चा के द्वारा सही उत्तर को पहचान कर लिखना, वर्ण विच्छेद करके दिखाना। अंत्याक्षरी शब्द बनाना, पर्यायवाची शब्दों और विलोम शब्दों को पहचान कर लिखना। भगत सिंह का चित्र देखकर उनके बारे में कुछ वाक्य तैयार करना और दिए गए वाक्यों का अनुवाद करना। चित्र और वाक्यों के द्वारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर पहचान कर सही शब्दों का चयन करना और उनका अभ्यास करना। ये पाठ के अपेक्षित लक्ष्य हैं। इनमें से पहला विभाग सोचिए बोलिए के बारे में अब जानेंगे। चलिए। प्यारे बच्चों, चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? हाँ, ठीक है। चित्र में लड़के, लड़कियां, दूरदर्शन यानी टीवी, पौधे, पुस्तकें, चटाई, पर्दा आदि दिखाई दे रहे हैं। और एक बार मेरे साथ बोलिए। लड़के, लड़कियां, दूरदर्शन, पौधे, पुस्तकें, चटाई, पर्दा आदि। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह बताया। अब मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा। ध्यान से सुनकर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों? पहला प्रश्न, बच्चे क्या देख रहे हैं? आ, सिनेमा। आ, टीवी। ई, पुस्तक। ई, सेलफोन। बच्चों, ध्यान से सोचकर उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। सही जवाब बताइए। हाँ, ठीक है, टीवी देख रहे हैं। आपने सही जवाब बताया है। अब दूसरा प्रश्न, बच्चे दूरदर्शन में क्या देख रहे हैं? आ, तेलुगु समाचार। आ, तमिल समाचार। ई, कन्नड़ समाचार। ई, हिंदी समाचार। सही है, ई
हिंदी समाचार। सही जवाब बताया है आपने। अब हम पाठ के मुख्य विभागों में दूसरा विभाग पाठ का विश्लेषण को जानेंगे। चलिए। भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारी संपर्क भाषा और राजभाषा है। यह सरल भाषा है, इसे सीखना हमारा कर्तव्य है। ठीक है बच्चों, अब हम पाठ के बारे में जानेंगे। ध्यान से देखिए और सुनिए। बच्चों, पाठ को ध्यान से सुनिए। राजू और रमा दोनों एक ही कक्षा के छात्र हैं। राजू पाठशाला में नया है। दोनों कक्षा में बातचीत करते हैं। ध्यान से देखिए। मैं राजू हूँ। मैं रमा हूँ। राजू, तुम्हारी मातृभाषा क्या है? मेरा मातृभाषा तेलुगु है। मेरा नहीं, मेरी कहो। मेरी मातृभाषा हिंदी है। भाषा स्त्रीलिंग शब्द है। रमा, हमें हिंदी कौन पढ़ाते हैं? सरला जी हमें हिंदी पढ़ाती है। हाँ, वे स्त्री हैं, इसलिए तुमने कहा पढ़ाती है, पढ़ाता है नहीं। तुम भी अब हिंदी व्याकरण अच्छी तरह समझने लगे हो। वहाँ देखो, मैदान में कई घोड़ा हैं। राजू, एक नहीं कई घोड़े हैं। एक से ज्यादा होने पर बहुवचन में घोड़ा नहीं, घोड़े कहना चाहिए और है नहीं, हैं कहना चाहिए। रमा जी, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। आपके साथ रहकर मैं भी जल्दी हिंदी में बोल सकूंगा। मुझे पानी पीना है। लेकिन मुझे शरबत पीना है। अच्छा, चलो दोनों चलेंगे। तुम्हारी घर कहाँ है? तुम्हारी नहीं, तुम्हारा कहो। अरे, गलती हो गई। घर पुमलिंग है ना। तुम मेरा बात सुनो। अरे, इस बार तुम गलत कैसे बोली? मेरा बात नहीं, मेरी बात कहना चाहिए ना। हाँ, मैं गलत बोली। हिंदी में बातचीत करते रहने से गलतियाँ सुधर जाएंगी, अच्छी हिंदी बोल सकेंगे। हाँ, सही है। अब चलें। ठीक है बच्चों, अब मेरे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला, छात्रों के नाम क्या क्या है? आ, राजू और रानी। आ, राजू और राधा। ई, रामू और रमा। ई, राजू और रमा। सही उत्तर बताइए। सही है, ई, राजू और रमा। अब दूसरा प्रश्न, राजू की मातृभाषा क्या है? आ, हिंदी। आ, तेलुगु। ई, तमिल। ई, कन्नड़। सही है, आ, तेलुगु। ठीक है बच्चों, अब हम नए शब्द सीखेंगे। चलिए। बच्चों, इस पाठ में आए नए शब्दों को ध्यान से सुनकर मेरे साथ बोलिए। सरल, आसान। इजी, सरलमु। घोड़ा, अश्व, ए हॉर्स, गुर्रमु। मैदान, खेलकूद की जगह, प्लेग्राउंड, मैदानमु। कक्षा, वर्ग, क्लास, तरगति। घर, मकान, हाउस, इल्लू। गलती, भूल, मिस्टेक, तप्पू। बालक, लड़का, ए बॉय, बालुडू। स्त्री, औरत, वुमेन, स्त्री। छात्र, विद्यार्थी, स्टूडेंट, विद्यार्थी। पानी, जल, वाटर, नीरू। बहुत अच्छा बच्चों, अब हम इस पाठ का भाव समझेंगे। आओ हिंदी सीखें एक संवाद पाठ है। इस पाठ में
हिंदी में बात करते समय लिंग और वचन के प्रयोग में होने वाली गलतियों को सुधारने का प्रयत्न किया गया है। इस पाठ में स्त्रीलिंग और पुंलिंग शब्दों के बारे में बताया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी जैसे शब्दों का प्रयोग कब कैसे करना है। इसी तरह इस पाठ में एकवचन और बहुवचन के प्रयोग के बारे में बताया गया है। बच्चों, अब मैं सुनिए बोलिए विभाग के अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछूंगा, समाधान दीजिए। पहला प्रश्न, पाठ में हिंदी बोलने में कौन गलतियां कर रहा है? आ राजू, आ राधा, ई रामू, ई रमा। सोचिए कौन गलतियां कर रहा है? सही है, आ राजू। बहुत अच्छे बच्चों। अगला प्रश्न, राजू और रमा कहाँ मिलते हैं? आ मैदान में, आ घर में, ई मंदिर में, ई कक्षा में। सोचिए, ठीक है, ई कक्षा में। सही जवाब बताया। अगला प्रश्न, रमा की मातृभाषा क्या है? आ हिंदी, आ तेलुगु, ई तमिल, ई कन्नड़। सोचिए रमा की मातृभाषा क्या है? ठीक है, आ हिंदी। बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम अगला विभाग पढ़िए के बारे में जानेंगे। चलिए। जोड़ी बनाइए। बच्चों यहाँ देखिए, बाईं ओर कुछ चित्र और दाईं ओर कुछ शब्द दिए हैं। इन चित्रों को शब्दों से जोड़ी बनाना है। एक उदाहरण पहले दिया शरबत, दूसरा वाला मदर माता, तीसरा वाला बुक किताब, चौथा वाला हॉर्स घोड़ा और अंतिम वाला बॉय लड़का। ठीक है बच्चों, इस तरह चित्रों को शब्दों से जोड़ी बनाना है। बहुत अच्छे बच्चों, अच्छी तरह किए हैं आप। ठीक है बच्चों, अब हम और एक अभ्यास कार्य करेंगे। पढ़िए के अंतर्गत यहाँ और एक अभ्यास कार्य दिया गया है। सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला बनाइए। बच्चों देखो, नीचे 5 पंक्तियां हैं। हर एक पंक्ति में 4-4 शब्द भी हैं। उनमें 3 शब्द वर्तनी के अनुसार गलत हैं। केवल एक ही शब्द सही वर्तनी वाला होता है। हमें क्या करना है? सही वर्तनी वालों को चुनकर गोला बनाना है। बस शुरू करेंगे क्या? पहला देखो, उदाहरण के रूप में दिया है कौन, 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 कौन। इसमें सही क्या है? कौन। उसी प्रकार दूसरा वाला मैदान, मादान, मदाना, मैदान। इसमें सही क्या है? मैदान। ई गोला बनाइए। ठीक है। तीसरा वाला अच्छा, अच्छी, अच्छा, आछा। इसमें सही क्या है? तीसरा ई वाला अच्छा। अब चौथा वाला धन्यवाद, धन्यवाद, धनाव्याद, धनावाद। इसमें सही क्या है? पहला वाला धन्यवाद और अंतिम वाला बातचीत, 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 बताचीत। इसमें सही क्या है? ई बातचीत। इस प्रकार सही वर्तनी वालों को चुनकर गोला बनना है। बच्चों, अब हम 5वां विभाग लिखिए के अंतर्गत अभ्यास कार्य करेंगे। चलिए। प्यारे बच्चों, लिखिए के अंतर्गत और एक अभ्यास कार्य करेंगे। देखिए, खाली जगह भरिए। बच्चों, यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं। हर एक प्रश्न के अंत में कोष्टक में 2 विकल्प दिए गए हैं।
उनमें से केवल एक ही जवाब सही है। उस सही जवाब को काली जगह में लिखना है। ठीक है, पहला एक उदाहरण दिया है, राजू पाठशाला जा रहा है। अब दूसरा, राजू और रमा पाठशाला जा रहे हैं या रहा है? दोनों है ना, इसलिए रहे हैं। अब तीसरा, सरला जी कक्षा में आ रही हैं या रहे हैं? सरला स्त्रीलिंग है ना, इसलिए रही है। अब चौथा, घोड़ा मैदान में चर रहा है या रही है? घोड़ा पुल्लिंग है ना, इसलिए रहा है। अब अंतिम वाला, माँ खाना बना रही है या रहे हैं? माँ माने स्त्रीलिंग है, इसलिए रही है। इस प्रकार कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया को लिखना है। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह लिखा है। अब हम और एक अभ्यास कार्य करेंगे। वर्ण विच्छेद कीजिए। यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं। हर एक शब्द का वर्ण विच्छेद करके लिखना है। देखिए, यहाँ एक उदाहरण दिया है, भाषा। भा अक्षर में ब प्लस आ और शा अक्षर में श प्लस आ मिलने से भाषा शब्द बना है। उसी प्रकार हम वर्णों से मात्रा चिन्हों को अलग अलग करके लिखना है। देखिए, अच्छा इस प्रकार लिखना है, तुम्हारा व्याकरण और दुर्गुण। इस प्रकार हम वर्ण विच्छेद करना है, माने वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम पाठ के मुख्य विभागों में 6वां विभाग भाषांश को सीखेंगे। आगे चलिए। पर्यायवाची शब्द लिखिए। चित्र में बाईं ओर 5 शब्द लिखे हुए हैं। उनके पर्यायवाची शब्द लड़की के हाथ में एक बोर्ड है, उस पर लिखे हुए हैं। तो बच्चों बताइए, हम क्या करना है? हर एक शब्द को सही जवाब चुनकर सही स्थान पर लिखना है। यहाँ एक उदाहरण दिया है, पहला विद्यालय, इसका पर्यायवाची शब्द है पाठशाला स्कूल। और दूसरा वाला नवीन, नवीन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखकर बताइए। ठीक है, नया आधुनिक, वेरी गुड। और तीसरा वाला शीघ्र, शीघ्र का पर्यायवाची शब्द देखिए, हाँ जल्दी, तुरंत। बहुत अच्छे बच्चों। और चौथा वाला विकास, विकास का पर्यायवाची शब्द है बढ़ना, वृद्धि, वेरी गुड। और 5वां वाला घर, माने मकान, आवास। प्यारे बच्चों, अब हम विलोम शब्द सीखेंगे। देखिए, यहाँ 5 शब्द लिखे हुए हैं। उनके विलोम शब्द एक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो बच्चों बताइए, हमें क्या करना है? हाँ, हर एक शब्द का सही विलोम शब्द चुनकर लिखना है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, सरल, सरल का विलोम शब्द है कठिन। ठीक है, अब दूसरा वाला सही, सही शब्द का विलोम शब्द क्या है? हाँ गलत। और तीसरा एक, एक का विलोम शब्द अनेक। और चौथा वाला अच्छा, विलोम शब्द बुरा। और अंतिम वाला परिचित, इसका विलोम शब्द है अपरिचित। लिखिए वहाँ। ठीक है, अब हम अगला विभाग सृजनात्मकता के बारे में जानेंगे। बच्चों, पाठ्य पुस्तक में सृजनात्मकता के अंतर्गत एक चित्र यहाँ दिया गया है। यह चित्र किसका है? ठीक है, भगत सिंह। भगत सिंह एक वीर शहीद था। इनका जन्म
सन 1908 में पंजाब में हुआ। इनके पिताजी का नाम किशन सिंह थे। इनकी माताजी का नाम विद्यावती कौर थी। ये भारत के महान स्वतंत्र सेनानी थे। बच्चों, ये वाक्य आपकी पाठ्यपुस्तक में लिखिए। बहुत अच्छे बच्चों, अब हम पाठ के मुख्य विभाग व्याकरणांश को सीखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरणांश के अंतर्गत लिंग के बारे में जानेंगे। लिंग दो प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुषवाचक हैं उनको पुल्लिंग कहते हैं। लड़का, आदमी, घोड़ा, मुर्गा, ये पुल्लिंग शब्द हैं। जो शब्द स्त्रीवाचक हैं उनको स्त्रीलिंग कहते हैं। लड़की, औरत, घोड़ी, मुर्गी, ये स्त्रीलिंग हैं। अन्य उदाहरण बालक, बालिका, बेटा, बेटी, बकरा, बकरी, पिता, माता, मोर, मोरनी। ठीक है बच्चों, अब तक हम आओ हिंदी सीखे पाठ को सीख चुके हैं। आपको बड़ा मजा आया है ना? आपको इस पाठ का ज्ञान कहाँ तक मिला है, इसे समझने के लिए अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। बच्चों, ध्यान से सुनकर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे चले। बच्चों, निम्न प्रश्नों के जवाब सही या गलत के रूप में बताना है। पहला प्रश्न, राजू की मातृभाषा तेलुगु है, सही या गलत? सोचिए। हाँ, राजू की मातृभाषा तेलुगु है, सही। बहुत अच्छे बच्चों। अब दूसरा प्रश्न, सरला जी तेलुगु पढ़ाती हैं, सही या गलत? सोचिए। हाँ, सरला जी तेलुगु नहीं पढ़ाती हैं, गलत हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न, भारत की राजभाषा हिंदी है, सही या गलत? सोचिए। सही है। ठीक है बच्चों, भारत की राजभाषा हिंदी है। बहुत अच्छा। चौथा प्रश्न, सही वाक्य पहचानिए। ये मेरा मातृभाषा तेलुगु है, भी मेरी मातृभाषा तेलुगु है। इन दो वाक्यों में सही क्या है? ठीक है, मेरी मातृभाषा तेलुगु है। अगला प्रश्न, सही वाक्य पहचानिए। मैदान में कई घोड़ा हैं, मैदान में कई घोड़े हैं। सोचिए। हाँ, मैदान में कई घोड़े हैं। बहुत अच्छे बच्चों। अगला प्रश्न, रमा क्या पीना चाहती हैं? आ पानी, आ चाय, ई शरबत, ई दवा। सोचिए। हाँ, आ पानी। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, सही वर्तनी शब्द पहचानिए। आ धन्यवाद, आ धन्यवाद, ई धन्यवाद, ई धनाव्यद। ठीक है, आ धन्यवाद। अगला प्रश्न है, घर शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? मकान, आवारा, मकान, आवास, मकान, आवास, मकान, आवास। सही क्या है? हाँ, मकान, आवास। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न, सरल शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? आ आसान, आ कठिन, ई साधारण, ई गलत। सोचिए बच्चों, सही जवाब क्या है? आ कठिन। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न,
बकरा शब्द की स्त्रीलिंग शब्द क्या हैं? आ बकरी, आ बकरे, ई बकरो, ई बकरी। सही जवाब है आ बकरी। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी प्रश्नों को सही उत्तर बताया है। आप सबको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। बच्चों, आगे चलकर इस पाठ के प्राप्त लक्ष्यों को देखेंगे। चलिए बच्चों, अब तक इस पाठ के द्वारा हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं। एक बार देखिए संप्राप्तियाँ। राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व को पहचान कर सकते हैं। हिंदी भाषा में त्रुटियों के बिना बातचीत कर सकते हैं। एकवचन और बहुवचन शब्द पहचान कर सकते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पहचान कर सकते हैं। पाठ के संवादों को सुनकर प्रेरणा पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब तक इस पाठ के अंतर्गत सभी विभागों को सीख लिए हैं। सभी को धन्यवाद।